नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, यूपीएससी आईएएस पीटी 2021 जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं, जिसमें आज जो क्वेश्चन है वह कहता है मुरैना के समीप मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुरैना में मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। इस मंदिर के कंटेक्स्ट में, रेफरेंस में, संदर्भ में ये चार स्टेटमेंट दिया है। इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। कहता है कि यह कछपघात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। मतलब ये डायनेस्टी कह रहा है, कछपघात डायनेस्टी है, उसके समय में निर्मित हुआ है और यह मंदिर जो है यह वृत्ताकार मंदिर है। पहला स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। दूसरा कह रहा है यह भारत भारत कहते ही आपको भारत का मैप बना क्या इंडिया में? अगर नहीं बना है तो फिर दिक्कत है भाई साहब। आपको भारत कहते ही भारत का मैप आपके ब्रेन में बनना चाहिए, माइंड में। तो कहते हैं भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, संपूर्ण भारत में एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। ये स्टेटमेंट दूसरा हो गया। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? ये जो मुरैना वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात कर रहा है। इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। वैष्णव समझते हैं कि नहीं? हिंदू धर्म में वैष्णव जो है यह एक कल्ट है। जैसे सेवाइट एक कल्ट है, उसी तरह से वैष्णव भी एक कल्ट है, वैष्णवाइट ही कल्ट है। तो कहता है इस मंदिर जो बनाया गया है, इस मंदिर को बनाने का जो उद्देश्य है, इस क्षेत्र में अर्थात मुरैना के क्षेत्र में वैष्णव जो कल्ट है, पूजा पद्धति है, उसको प्रोत्साहन देना था। ये तीसरा स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर कट आपको क्लियर हो गया होगा क्या कह रहा है। चौथा कहता है इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी, इस मंदिर के डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन, कौन बोला? पुराना वाला बात कर रहा है, के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। याद रखिएगा इस बात को। तो कहता है भारतीय संसद भवन मतलब किसने? जो लुटियंस, जिसके आर्किटेक्ट लुटियंस थे और बेकर थे, उन्होंने जो भारत में पार्लियामेंट हाउस बनाया। ये कब बना? 1921 से 27 के बीच जो पार्लियामेंट हाउस बना, और आर्किटेक्ट इसके लुटियंस थे और बेकर थे, इनके द्वारा जो ये बनाया गया है, ऐसा माना जाता है, लोकप्रिय धारणा है, जनरल बिलीफ है कि यह जो डिजाइन है इस बिल्डिंग का, पार्लियामेंट बिल्डिंग का, वह इस मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर से लिया गया। ये चौथा स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब 64 योगिनी जो मोरेना में टेम्पल है उसके रेफरेंस में इसके नीचे जो चार स्टेटमेंट दिया है उसको सुनिए और समझिए। पहला क्या आता है? इट इज ए सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कछपघात डायनेस्टी, है ना। कछपघात डायनेस्टी का जिस समय में रूल था उस एरिया में, उस समय में ये जो टेम्पल बनाया गया है जो कि सर्कुलर टेम्पल है, ये बात कह रहा है। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं हिंदी के समय ही। तीसरा कहता है इट वॉज मीन्ड टू प्रमोट द वैष्णवा कल्ट इन द रीजन। इस मोरेना के रीजन में जो वैष्णवा कल्ट है इसको प्रमोट करना इसका उद्देश्य था। ये तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है। और चौथा कहता है इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू ए पॉपुलर बिलीफ, है ना, जनरल बिलीफ दैट इट वाज द इंस्पायरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, कौन सा बिल्डिंग? इंडियन पार्लियामेंट का, जिसका आर्किटेक्ट लुटियंस और बेकर था, जिनको 1921 और 27 के बीच में 5 साल में बनाया गया था। इसकी बात कर रहा है। अब कहता है which of the statements given above are correct। ये चार जो है यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें हमको आंसर ढूंढना है। तो इन सारे आंसर को ढूंढने से पहले हमको क्या क्या जानना है? सबसे पहले जानना है कि ये योगिनी क्या होता है, 64 नाम क्यों दिया गया है, मोरेना कहाँ है, ये कछपघात जो डायनेस्टी है इसका पीरियड क्या है, इस
किस एरिया में ये शासन करते थे वो देखना है। सर्कुलर टेम्पल क्या होता है, क्या और शेप होता है क्या टेम्पल का, वेस्टर्नाइट कल्ट क्या होता है और सेवाइट कल्ट क्या होता है, ये सब देखना है। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से जानने के बाद हम इसका अंत में बहुत ही आसानी से आंसर पे पहुंचेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। योगिनी क्या है? सिंपल अगर आप देखिए तो कहा जाता है कि जो योगिनी है, इनकारनेशन ऑफ पार्वती जी। ये जो पार्वती जी है, जो भगवान शिव के साथ एसोसिएट किया जाता है पार्वती जी को, उनका एक अवतार है योगिनी के रूप में। समझ में आ गया योगिनी कौन है? तो मतलब पार्वती जी का एक अवतार है, इनकारनेशन है योगिनी। ठीक है। अब कहता है 64 योगिनी क्या है भैया? कहता है कि भारत में बहुत सारे सेवरल मंदिर है जिसमें कि नीचेस, नीचेस का मतलब वो एक विशिष्ट प्रकार का जगह है जहां पर कि 64 योगिनी का स्पेशल स्कल्पचर्स बना है, मूर्ति बना हुआ है। कई सारे मंदिर है, उस मंदिर में 64 मतलब नंबर ऑफ जो ये योगिनी है 64 है, 64 है। ऐसे जो मंदिर हैं उसको 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। क्लियर हो गया ये बात, क्यों 64 योगिनी कहा जाता है, ये क्लियर हो गया। पर यहाँ पे सेवरल श्राइन्स लिखा हुआ है, बहुत सारे मंदिर में। लेकिन इसके बाद का स्टेटमेंट कहता है अदर्स हैव, सेवरल के अलावा कुछ और हैं जिसमें कि जो स्पेशल जगह है जहां पे योगिनी को स्थापित किया गया है उस मंदिर में, वो 64 के अलावा 42 योगिनी मूर्ति भी हो सकता है, 81 योगिनी मूर्ति भी हो सकता है, लेकिन इसको 64 योगिनी टेम्पल ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर सवाल में ये दे दिया कि 64 योगिनी टेम्पल उसी को कहा जाता है जहां के सिर्फ 64 योगनीस का स्कल्पचर्स हो या विशिष्ट नीचेस हो, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि जहां पे 42 या 81 नीस ऑफ योगनी है उसको भी 64 योगनी मंदिर कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। राइट साइड जो ये इसमें आपको पिक्चर मैप भारत का दिखाया गया है, इसमें देखिएगा जो रेड डॉट है ये वास्तव में एक्सटेंट टेम्पल का है, मतलब वह टेम्पल जो अभी भी एग्जिस्ट करता है उसका है। और बहुत सारे आप देख रहे हैं व्हाइट सर्कुलर बना हुआ है, यहाँ पे यह लगभग लॉस्ट टेम्पल हो गया है। तो जहां जहां है उसको हम देख लेते हैं। तो ये मिटौली है, ये मिटौली क्या है, ये मोरेना के पास ही है, ये ग्वालियर के बगल में ही है मिटौली और मोरेना। मोरेना डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मिटौली एक जगह है। इस टेम्पल का बात यहाँ पे है। उसके बाद ये देखिएगा खजुराहो, खजुराहो में भी टेम्पल है, 64 योगिनी टेम्पल। ये है दूधही टेम्पल है और बदोह टेम्पल है, ये भेड़ाघाट टेम्पल है। और यहाँ उड़ीसा में देखिएगा एक हीरापुर टेम्पल है और रानीपुर झरियल टेम्पल है। ये सारे जो टेम्पल है ये 64 योगिनी टेम्पल का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया ये बात। आगे अगर हम देखें तो आगे बढ़ते हैं, मोरेना 64 योगिनी टेम्पल की बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल में ये एकदम स्पेसिफिकली मेंशन है। तो यह कहता है 11th सेंचुरी में इस टेम्पल का निर्माण किया गया था। कहाँ पे? तो मितौली करके मोरेना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां निर्माण किया गया। इसके बाद कहता है आल्सो कॉल एक तारसो महादेव टेम्पल। ये बात क्लियर हो गया। टेम्पल्स हैज सेंट्रल मंडपा और शिवा। ये जो टेम्पल है ना, इस टेम्पल का जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे एक मंडप बना हुआ है। इस मंडप में भगवान शिव की मूर्ति है, स्थापित किया गया है। और इसके चारों बगल जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे 64 योगिनी उनको स्थापित किया गया है, इसीलिए इसको 64 योगिनी टेम्पल भी कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गया इस पिक्चर से भी। आगे चलते हैं। कहता है अब बात होता है कछपघात डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। इसका जो पीरियड है 10th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी के बीच है। इसका जो टेरिटरीज है, आज का जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है उसका भी नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे इसका है। तो 10th सेंचुरी से 12th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, 900 से लेकर के ये हो गया 1100 के बीच में। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पीरियड यहाँ पे है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ कछपघात डायनेस्टी एंड मेन कम्युनिटी साउथ इंडियन पॉलिटिक्स। कब का ये पिक्चर दिया हुआ है, तो ये 1175 का दिया हुआ है। मतलब क्या होगा, ये 12th सेंचुरी की बात हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैप में भी मैंने दिखा दिया, ये जो मोरेना का 64 योगिनी टेम्पल है इस पिक्चर में मैंने इसको भी दिखा दिया। आगे अगर हम बात करें तो आगे बात करते हैं योगिनी टेम्पल इन भेड़ाघाट। ये क्या है, 10th सेंचुरी में इस योगिनी टेम्पल को बनाया गया था। भेड़ाघाट कहाँ है, जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है।
खासियत ये है कि यहाँ पे जो मंदिर है उसमें 81 योगनी प्रतिस्थापित किया गया है। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द सर्कुलर योगिनी टेम्पल। इसका डायमीटर कितना है पता है? 125 फीट डायमीटर, समझते हैं? ये अगर सर्कुलर है तो इसका ये वाला पार्ट तो सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया, और अगर इसको पूरा मिला दें तो ये जो पूरा भाग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको बोलते हैं डायमीटर। ये 125 फीट का डायमीटर है। इस पिक्चर में देख रहे हैं कितना बड़ा है ये साइज का। तो इस पिक्चर में जो दिया गया है, इनसाइड द योगिनी टेम्पल, कहाँ? भेड़ाघाट में, जबलपुर में सेंट्रल श्राइन बना हुआ है, लेकिन कहता है ये बाद के पीरियड का बना हुआ है। इस पिक्चर में दिखाया गया है सर्कुलर वॉल है नीड्स ऑफ 81 योगिनी। ये सर्कुलर वॉल बना हुआ है, इस वॉल में 81 योगिनी का ये स्कल्पचर्स बना हुआ है। ये बात समझ में आ गया। आगे अगर हम बढ़ें, ये बात हम कर रहे हैं भेड़ाघाट जो है मध्य प्रदेश जबलपुर में, उसकी बात कर रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं दुधही टेम्पल। ये दुधही टेम्पल कहाँ है भैया? ये दुधही टेम्पल जो है ये ललितपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे है। इसको अखाड़ा टेम्पल भी कहा जाता है। ये बहुत ही रूइन सिचुएशन में है, बहुत ही छत विछत अवस्था में है, लेकिन इसका जो प्लान है वो अभी भी देख के हमको पता चलता है, इसका प्लान, इस मंदिर का प्लान जो बनाने का था वो सर्कुलर प्लान में था। और यहाँ पे जो 64 योगिनी में, योगिनी जो हम बोलते हैं, यहाँ पे ओनली 42 योगनीस का स्थापित किया गया था। वो मूर्ति का जो स्थान है वो 42 योगनीस का ही है। तो समझ में आ गया। 81 वाला हो गया भेड़ाघाट, दुधही वाला जो है 42 योगनीस वाला हो गया, लेकिन इन सबको 64 योगिनी मंदिर ही कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये है 64 योगिनी टेम्पल एट हीरापुर। ये कहाँ है? भुवनेश्वर के बगल में है। और इट्स डिवोट्स टू द वर्शिप ऑफ योगिनी। योगिनी का जो पूजा किया जाता है उसका ये डिवोशन के लिए इसको डिवोट किया गया है। एक चीज, ये जो पिक्चर देख रहा है, ये 64 योगिनी टेम्पल जो हीरापुर में है उसका ये पिक्चर है। लेकिन इस राइट साइड में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि खजुराहो में भी योगिनी टेम्पल है। ये अनयूजुअल है। क्यों अनयूजुअल है? क्योंकि इसका जो है प्लानिंग रेक्टेंगुलर है। अभी तक सारे जो हम बात कर रहे थे वो सारे सर्कुलर थे, लेकिन खजुराहो में जो योगिनी टेम्पल है वह रेक्टेंगुलर है। याद रखिएगा, अगर सवाल में दे देता है जितने भी योगिनी टेम्पल है वो सारे सर्कुलर में है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि खजुराहो में एक योगिनी टेम्पल हमको मिला है जो कि रेक्टेंगुलर है। समझ में आ रहा है? बहुत क्लियरली के साथ, बहुत क्लियरिटी से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बात करें तो चौथा स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में था, इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज द इंस्पायरेशंस बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। मैंने पहले भी बताया कि ये पॉपुलर बिलीफ की बात कर रहा है या जनरल बिलीफ की बात कर रहा है। जीएस का पेपर है, जीएस में कहता है जनरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मतलब जनरल से जनरल बिलीफ ले सकते हैं, पॉपुलर बिलीफ ले सकते हैं। तो जो पॉपुलर बिलीफ होगा वही जनरल बिलीफ होगा। और आप देख रहे हैं दोनों का शेप देखने में भी, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसको कि लुटियन ने डिजाइन किया था, बेकर ने डिजाइन किया था, ये इस साइड है, और ये 64 योगिनी टेम्पल जो मोरेना में है उसका है। दोनों का बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। इसके बीच में भी भगवान शिव का ये टेम्पल बना हुआ है, और इसमें भी बीच में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, चारों बगल से इस तरह से सर्कुलर में बना हुआ है। इस तरह से सिमिलरिटीज है तो पॉपुलर बिलीफ हो ही सकता है ना? तो ये बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों में सिमिलरिटीज है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम फिर से एक बार सवाल पे आते हैं। कहता है विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल। योगिनी क्या है मैंने बता दिया, 64 क्यों कहते हैं ये कहा बता दिया, मोरेना कहाँ अवस्थित है ये बता दिया, ये सारे चीज, ये स्टेटमेंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कहता है इट इज ए सर्कुलर टेम्पल। ये सर्कुलर टेम्पल है, बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कछपघात डायनेस्टी। यस, इट्स ट्रू। जिस समय में इसका पीरियड था, कछपघात डायनेस्टी का पीरियड था मोरेना के आसपास सेंट्रल इंडिया में, उसी समय में इस टेम्पल को भी बिल्ड किया गया था। तो इसका ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। नहीं भैया, भारत में तो अभी मैंने कई सारे टेम्पल का नाम गिना दिया जो सर्कुलर है, जैसे हीरापुर जो उड़ीसा में है, दूधही जो ललितपुर यूपी में है, भेड़ाघाट जो जबलपुर एमपी में है। तो ओनली वर्ड तो भाई नामुमकिन है, इसलिए इसको काट दिया जाए। सहमत हैं? काट दिया जाए।
तीसरा नंबर बोलता है इट वॉज मीन्ट टू प्रमोट द वैष्णवा कल्ट इन द रीजन। नहीं, योगिनी का मतलब ही होता है इनकारनेशन ऑफ पार्वती जी, और पार्वती जो है वो भगवान शिव से एसोसिएट है, और जितना भी मंदिर है उसमें कहीं ना कहीं सेंटर में भगवान शिव का ही मूर्ति स्थापित है। तो ये सेवाइट कल्ट अगर यहाँ होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ वैष्णवाइट कल्ट है तो इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, तो तीसरा भी गलत। चौथा के बारे में तो हम बहुत कुछ बताए हैं तभी से ही, कि जो पॉपुलर बिलीफ है उसके अनुसार जो इंस्पायरेशन लिया गया है लुटियंस के द्वारा इस टेम्पल से पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने में, जो 1921 से 27 के बीच में बनाया था। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल जनरली वर्ड देकर के, पॉपुलर बिलीफ देकर के इसमें बिल्कुल ही आपके लिए समान कर दिया है, कॉमन सेंस इसको बनाया जा सकता है। तो 4 और 1 ये दोनों सही है, 2 एंड 3 गलत है। अब आइए इस पे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। इसमें एक और दो है भैया, एक तो सही है, दो क्या है गलत है, तो ये नहीं होगा। बी में क्या कह रहा है, दो और तीन, दो तो गलत है भैया, तीन 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 ये भी गलत है। सी में आते हैं एक और चार, भैया एक भी सही है और चार भी सही है। डी में आते हैं दो जो है ये गलत है, तीन ये गलत है, चार सही है। सब में मतलब कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि सब सही है, तो सी बचता है, एक और चार, अर्थात इसका आंसर सी है। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, बहुत ही अच्छी तरह से टाइम स्पेस एंड पर्सनैलिटी टीएसपी के कंसेप्ट में हिस्ट्री को जो समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा, आप पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। कूल रहिए, है ना, मस्त मस्त होके पढ़िए, टेंशन नहीं लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए और 2024 में जो पीटी होगा उसको सिक्योर कीजिए, यही मेरा उद्देश्य है, यही आपका भी उद्देश्य होना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपना वैल्यूबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।